एक बहुत ही छोटी सी कहानी लेकिन बड़ी सीख देने वाली। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक लड़का इंटरव्यू के लिए गया। ऑफिस बॉय का इंटरव्यू था। इंटरव्यू देने के लिए जब वो लड़का जा रहा था, रास्ते में एक मंदिर आया। मंदिर को देखते ही लड़के ने सोचा कि चलो ना भगवान का आशीर्वाद लेके फिर आगे चलते हैं। वो लड़का मंदिर के अंदर गया, भगवान से आशीर्वाद लिया और जब वो अपने जूते पहन ही रहा था तब बाजू में बैठे एक फकीर ने उस लड़के से कहा, बच्चा कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हो क्या? लड़का बोला, जी बाबा जी, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। फकीर मुस्कुराया और बोला, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, ऊपर वाला सबका भला ही करता है। फकीर की ये बात सुनकर लड़का हंसते हंसते इंटरव्यू देने के लिए चला गया। लड़के ने इंटरव्यू बहुत ही अच्छा दिया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एचआर मैनेजर जिन्होंने उस लड़के का इंटरव्यू लिया था, उस मैनेजर ने लड़के से कहा कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, अब आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। हमारा जो भी फाइनल डिसीजन होगा हम आपको ईमेल पे बता देंगे। लड़का सोच में पड़ गया। उसके पास तो अपनी ईमेल आईडी तो नहीं थी। लड़के ने बताया कि सर मेरे पास अपनी ईमेल आईडी तो नहीं है, मैंने कभी क्रिएट ही नहीं की। आप चाहे तो मुझे ऐसे ही अपना डिसीजन बता सकते हैं। तब जो एचआर मैनेजर है उसने कहा कि अगर आपके पास अपनी ईमेल आईडी भी नहीं है तो वी आर सॉरी, हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। तब मायूस होकर वो लड़का कैबिन से बाहर आ गया और उसी मायूसी को साथ लेकर वो लड़का अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में फिर से वो मंदिर आया। मंदिर की ओर देखकर लड़का मन ही मन बोल उठा, वाह रे भगवान, जो हुआ वो अच्छा होगा कहकर, और अभी जो हुआ है वो अच्छा हुआ है क्या? आगे जाके वो लड़का सोचने लगा कि जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, पैसे कमाना है। वो बहुत सोचते सोचते एक सुपरमार्केट पहुंचा और उसने अपनी जेब में देखा तो 10 रुपये थे। उस 10 रुपये से उसने उस सुपरमार्केट से 2 किलो टमाटर खरीद लिए। ये 2 किलो टमाटर उसने 20 रुपये में बेचे। दूसरे दिन उस 20 रुपये से वो लड़के ने 20 रुपये के टमाटर खरीद लिए और उसे आगे 40 रुपये में बेच दिए। फिर तो उसने 40 से 80, 80 से 160 और इसी प्रकार से आगे बढ़ता ही चला गया। और इस प्रकार धीरे धीरे उसकी कैपिटल बढ़ती गई। और एक दिन ऐसा आया कि 1 साल बाद उसने एक पूरा ट्रक खरीद लिया और अब वो ट्रक से टमाटर बेचने लगा। जीवन तो जीना था, कुछ ना कुछ तो करना था। उसके पास रास्ता भी नहीं था, क्या करे? उसने 3 साल बहुत ही मेहनत की। ट्रक इतना चला कि उसने 3 साल में अपना खुद का एक सुपरमार्केट खोल दिया। अपने ही सुपरमार्केट में एम्प्लॉय रख लिए। वो छोटा सा एक सुपरमार्केट अब एक बड़ी कंपनी बन गई। जब वो कंपनी ग्रो करने लगी तभी उसने सोचा कि क्यों ना कंपनी का एक इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तभी उसने एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके अपनी कंपनी का इंश्योरेंस खुलवाने के लिए उन्हें इन्फॉर्म किया। इंश्योरेंस कंपनी से एक आदमी आया। उसने पूरी कंपनी का बड़ी ही अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करके फाइनली वो इंश्योरेंस एजेंट उस लड़के से मिला। एजेंट बोला कि सर सब ठीक है, अब फॉर्मेलिटी के लिए प्लीज आप अपना ईमेल आईडी बताइए। अपनी ईमेल आईडी बताइए। ये सुनकर वो लड़का हंस पड़ा और उसकी आंखों में पानी आ गया। इंश्योरेंस एजेंट उस लड़के को देखकर बोला, सर क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? लड़का मुस्कुराता हुआ बोला कि नहीं मेरे भाई, आपने कुछ गलत नहीं पूछा, लेकिन अगर मेरे पास उस दिन ईमेल आईडी होती तो आज ये सुपरमार्केट ना होता, ना ही मैं यहाँ तक पहुँच पाता। और उस दिन लड़के को वो दिन भी याद आ गया कि वो इंटरव्यू वाले दिन उस मंदिर में वो फकीर ने जो बोला था कि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है
और आज ये बात साबित हो गई कि ऊपर वाला जो कुछ भी करता है वो अपने भले के लिए ही करता है। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि आज जो कुछ भी हो रहा है आगे जाके कल वो आपके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए आज ऊपर वाले ने जो काम दिया है उसने आज आपके साथ जैसे भी हालात क्रिएट किए हैं, यकीन मानिए हमारा भला उसी में है। हमारा बस इतना ही कर्तव्य है कि बिना सवाल या कंप्लेन किए मुस्कुराकर उसकी मर्जी को अपनी मर्जी समझकर जिए। आफ्टर ऑल जिसने हमें जीवन दिया है उसी की ही फर्ज है हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की। ये छोटी सी कहानी से अगर हमें कुछ सीख मिलती है तो बस इतनी ही कि बड़ा काम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप वो करें जिसे आप खुद सच में एक बड़ा काम समझते हो, और फिर देखिए कि आपका हर एक काम दुनिया का सबसे बड़ा काम हो जाएगा। अगर आप भी मेरी ये बात से सहमत है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड ग्रुप को ये वीडियो शेयर करें। और हाँ, हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपना सच्चा सपोर्ट देने के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।